दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है। तो दोस्तों, एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन उपस्थित रहता है। एलपीजी में क्या उपस्थित रहता है? तो ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खरगवासला में है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? खरगवासला में। क्वेश्चन नंबर 3, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस N2 है। क्या है? N2। जल में सबसे कम घुलनशील गैस N2 है। क्वेश्चन नंबर 4, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर बदलता है। कौन बदलता है? लाउड स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह। तो भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत महीना होता है। दोस्तों, ये हिंदी में इसे बोलते हैं। हिंदी में अगर पूछा जाए तो पहला महीना कौन होता है? तो चैत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चैत्र। क्वेश्चन नंबर 7, भारत किसके आयात पर सर्वाधिक खर्च करता है? तो भारत कच्चा पेट्रोलियम के आयात पर सर्वाधिक खर्च करता है। मतलब को भारत किसके आयात पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है? तो कच्चा पेट्रोलियम के आयात पर ज़्यादा खर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक हिटलर है। कौन है? हिटलर। मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक हिटलर है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम देश में गाया गया था। तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 में राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम देश में गाया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय जन गण मन को राष्ट्रगान जन गण मन को सबसे पहले कहाँ गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, नंगा फकीर किसे कहा जाता है? तो नंगा फकीर महात्मा गांधी को कहा जाता है। नंगा फकीर किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? तो निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है। किसे? मदर टेरेसा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल बदलता है। कौन बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? सोलर सेल। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। अगर किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी जरूरत पड़ती है? तो 35 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, मुक्त व्यापार क्षेत्र कहलाता है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र कहलाता है कांडला बंदरगाह। मुक्त व्यापार क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो कांडला बंदरगाह को। क्वेश्चन नंबर 16, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है जिलेटिन।
दोस्तों बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए उसमें कौन सा ऐसा चीज़ मिला दे कि बर्फ़ जल्दी नहीं पिघले? तो बर्फ़ में अगर आप जिलेटिन मिला देते हैं तो वो बर्फ़ जल्दी नहीं पिघलता है। क्वेश्चन नंबर 17, पानी से बर्फ़ का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो पानी से बर्फ़ का बनना भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रबर उत्पादक सॉरी विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है तो थाईलैंड। विश्व में सबसे ज़्यादा रबर कहाँ होता है? तो थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 20, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? क्वेश्चन नंबर 20 में है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 388 किलोमीटर को यात्रा कर करके नमक कानून को तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो लाइटर में ब्यूटेन। जिस लाइटर का हम लोग उपयोग करते हैं जो घर में, उस लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, में है भारत और ब्रिटेन का सरकारी दस्तावेज क्या है? भारत और ब्रिटेन का सरकारी दस्तावेज क्या है? तो वाइट पेपर है। दोस्तों भारत और ब्रिटेन के जो भी सरकारी दस्तावेज होता है, सरकारी कागज होता है, वो वाइट मतलब उजला पेपर का होता है। उजला पेपर पर भी उसका सारा काम होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटिश सरकार का सरकारी दस्तावेज है। तो ब्रिटिश सरकार का सरकारी दस्तावेज है ब्लू बुक। ब्रिटिश सरकार अपनी सरकारी दस्तावेज के रूप में ब्लू बुक का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे ज़्यादा जल सोखती है। तो सबसे ज़्यादा जल दोमट मिट्टी सोखती है। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी जल सोखती है? तो दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 27, उच्च रक्तचाप के कारण होता है। तो उच्च रक्तचाप के कारण मानसिक तनाव होता है। मतलब उच्च रक्तचाप के कारण क्या होता है? तो मानसिक तनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मैं राज्य हूँ यह कथन किसका है? मैं राज्य हूँ यह कथन किसका है? तो ये लुई 14वां का है। किसने कहा था कि मैं राज्य हूँ? तो लुई 14वां ने कहा था कि मैं राज्य हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम हरिलाल था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है? तो हरिलाल। दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, जो वहीं से मैंने उठा करके बनाया है। जो आप इसे पूरा याद कर लेंगे तो प्रत्येक सेट में एक न एक क्वेश्चन इससे मिल ही जाएंगे, ये गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को एक बार 2 बार बढ़िया से देख ले ताकि याद हो जाए, आपको किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी ना हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।